तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7.25. An infinitely long filamentary wire carries a current of 2 ampere along the z-axis in the positive z direction. अब जानते हैं कि इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ओके, जेड डायरेक्शन में, ये जेड डायरेक्शन में इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, ये 2 एम्पियर है. कैलकुलेट द फॉलोइंग. हमें क्या कैलकुलेट करना है, बी कैलकुलेट करना है. किस पॉइंट पे, -3, 4 और 7 पे. तो आप जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग फिलामेंट्री कंडक्टर जो होता है वो क्या होता है, H इज इक्वल टू I बाय 2 पाई रो ए फाई, है ना. जैसे आपका डायरेक्शन हो गया, एक पॉइंट P है ना, ओके, ये ए फाई डायरेक्शन है ना. आपने पढ़ा होगा इन्फाइनाइटली लॉन्ग फिलामेंट्री कंडक्टर के कारण जो करंट होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, वो ये होता है, ओके. तो यहाँ पे जो B निकालना है हमें ना, तो B इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू 0 इंटू H. तो म्यू 0 H कितना दे दिया, I बाय 2 पाई रो ए फाई. अब प्रॉब्लम ये है कि हमें B जो निकाला -347, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में दिया हुआ है. तो आप जानते हो जो रो का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, x² प्लस वाई स्क्वायर. कितना आ गया, -3 का स्क्वायर प्लस y कितना है, 4 का स्क्वायर. ये आ जाएगा 9 प्लस 16, कितना हो गया ये 5. तो जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, म्यू ज़ीरो का वैल्यू कितना है, 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 इंटू करंट हो गया 2 एम्पियर, 2 पाई रो का वैल्यू कितना आ गया 5. कौन से डायरेक्शन में, ए 5 डायरेक्शन में. इसको जो सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 80 इंटू 10 का पावर -9 वेबर पर मीटर स्क्वायर. फ्लक्स डेंसिटी जो है मीटर स्क्वायर, मतलब ये हो गया 80 नैनो, जो डायरेक्शन है इसका क्या होगा, ए 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर. इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो गया इस गिवन पॉइंट पे, है ना. मतलब हमें जो निकालना था, AX AY और ये AZ, है ना, -3, ये एक्स डायरेक्शन में, फिर 4 और ये 7. ये पॉइंट पे, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना था. इसका जो कोऑर्डिनेट क्या है आपका, -3, 4 और 7. इस पॉइंट पे हमें क्या करना था, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालना था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर लूप डिस्क्राइब्ड बाय, जो रो का वैल्यू दे दिया हुआ है 2 से 6 मीटर का रेडियस का जो है, और जो हाइट है सिलेंडर का वो 0 से लेकर 4 है, और फाई क्या है, कांस्टेंट है 90 डिग्री. तो अब क्या जाने, तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, B डॉट ds. तो B जो आता है कितना है, इस इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कंडक्टर के कारण, म्यू 0 I बाय 2 पाई रो ए फाई, ओके. तो ए फाई की डायरेक्शन में जो एरिया होगा वो क्या होगा, डी रो के डी जेड ए फाई. इसको सॉल्व लिखेंगे आप, तो म्यू 0 आएगा तो मैंने बाहर ले लिया, 2 पाई को भी मैंने बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा, ये डी रो पाई रो डी जेड, है ना. मतलब म्यू 0 I बाय 2 पाई डी रो बाई रो डी जेड. ये जो दे दिया, रो का वैल्यू 2 से लेके 6 और जेड का वैल्यू 0 से लेके 4. म्यू 0 I बाई 2 पाई डी एक्स बाई एक्स क्या होगा, ln रो 2 से लेके 6
जेड 0 से लेके 4 वैल्यू पुट करेंगे आप, तो म्यू 0 आई बाई 2 पाई ln 6 माइनस ln 2 इंटू 4 माइनस 0। तो ये आएगा फ्लक्स इज इक्वल टू म्यू 0 कितना हो गया, 4 पाई इंटू 10 का पावर माइनस 7 बाई 2 पाई ln 6 बाई 2 क्या हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे 6 बाई 2, मतलब ये क्या हो जाएगा 3 है ना, इंटू 4। इसको जो आप सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 1.756 इंटू 10 का पावर माइनस 6 वेबर, मतलब 1.756 माइक्रो वेबर। ये माइक्रो का सिंबल्स का है, हमारा जो फ्लक्स निकला 1.756 वेबर। चलिए इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जो एरिया है क्या है आपका, जो सिलेंडर है, मान लो ये आपका एक सर्किल है जो कितना सेंटीमीटर का है, ये आपका 2 सेंटीमीटर का है ना, 2, और एक सर्किल है इसका, ये हो गया आपका 2, ये आ गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है आपका 6 है ना। ये आपका ये 2 हो गया और ये 6 हो गया। अब फाई का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री दिया हुआ है ना, 90 डिग्री। ओके, हमें जो एरिया जो फ्लक्स निकालना है, अब इस पे परपेंडिकुलर है ना, इस तरह परपेंडिकुलर है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया होगा है ना, इसके थ्रू क्या करना है, हमें फ्लक्स निकालना है। मतलब यहाँ पे भी एक एरिया बना हुआ है ना, मतलब ये जो है इसके थ्रू जो एरिया होगा, सपोज करो एक आपका कुआं है ना, ये कुआं है, तो हमें जो निकालना है ना, ये जो पार्ट है हमारा, इसके थ्रू क्या करना है, हमें फ्लक्स निकालना है। ये जो है ना, इसके थ्रू हमें फ्लक्स निकालना है। ये इसका डायग्राम हो गया। थैंक यू।